अगर मारे आदित्य का बाल भी बांका हुआ, कनक की दुनिया जला के राख कर दूंगी, इस पूरे परिवार को भस्म कर दूंगी। क्या हुआ? माफ करना हुकुम, सब जगह ढूंढा, कनक का कोई पता को नहीं चला। कैसे नहीं मिली कोई खबर? उम्र हो गई है था की, घर जाके चारपाई के हवाले हो जाओ। खबर को नहीं मिली। अब हमारे कोई आदित्य का ठिकाना ढूंढ निकालना होगा। कटे होगा बेचारा। आदित्य को तो हमने यकीन दिला दिया कि आज दिसंबर नहीं 1 जनवरी है। अब नया साल समझ के वो मासिसा के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हेलो सर, हैप्पी न्यू ईयर। आपके फोन से इंटरनेशनल कॉल हो सकता है? श्योर सर। ये इंटरनेशनल कॉल किसे कर रहे हैं? नो आइडिया कनक, बट इतना तय है कि जिसे भी फोन लगा रहे हैं ना, उसका मासिसा के प्लान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या हुआ सर, आपको कॉल नहीं करना? नो थैंक्स। वो क्या है ना कि मैं हर चीज अपने मूड के हिसाब से करता हूँ। ओके सर। तो भी फोन करने का मूड नहीं है। इससे क्या हुआ? संध्या राठी की बेटी हार गई। ओ ओ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वेरी गुड। जासूस बिल्ली हार गई। 30 दिसंबर। आज 30 दिसंबर 2017 है। पर वो कैलेंडर, वो नर्सेस का न्यू ईयर विश करना। ओह, तो भाई बहना ने फिर से चाल चली है। अभी मैं अपने सपनों को आग लगाने जा रहा था। वाह भगवान, एकदम ऑन टाइम। क्या टाइम पर सबूत भेजते हो आप। ओ बोले भंडारी, हैप्पी न्यू ईयर। ये अचानक से इतना लापरवाह कैसे हो गया? ऐसे कोई टेंशन ही नहीं है ऐसे। हैप्पी न्यू ईयर ऑरेंज जूस। ये प्लान भले ही फेल हो गया हो भाई, पर हमें कैसे भी करके आदित्य का मुंह खुलवाना होगा। सिर्फ कल तक का टाइम है हमारे पास। उसे रोकते हैं। मैं बाप बन गया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आदित्य, भाभी सा स्ट्रॉबेरी कीवी नाइस। पता है, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। हे मैन, हैप्पी न्यू ईयर मैन। क्या भाभी सा, शादी के जोड़े में तो एकदम आई एम सॉरी, तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता।
अब क्या करूं? मैं इतना बिजी जो था जेल में। पूछो ना इससे। पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ भाभी साहब? मेरी मॉम भाग गई। वैन, मेरी मॉम भाग गई। मेरी मॉम भाग गई। आदित्य, वो हमने तुमसे झूठ कहा था। नया साल एक दिन के बाद है और मासी सा को भी कुछ नहीं हुआ है। वो सही सलामत घर में है। ऑफ कोर्स, मैं जानता था। अपनी तरह बेवकूफ समझा क्या? बेवकूफ हम नहीं, तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें बना रही है। फिर शुरू। आदित्य, जो सच है वही कह रही है। उमा को तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम्हें तो तुम्हारी अकल की वजह से मारने की कोशिश की जा रही है। इतने प्यार से तुम्हें लड्डू खिला के गई कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो तुम्हें मारना चाहती है। आदित्य, फिर कोई खेल खेल रही हो ना? आदित्य, चूहे बिल्ली का खेल खेलने का टाइम गया। मैं जानती तुम अपनी मॉम पर पूरा भरोसा करती हो, इसलिए तो खुद इतने प्यार से तुम्हें लड्डू खिलाने आई। पर शायद तुम्हें ये बात पता नहीं कि उन्होंने जहर सिर्फ उसी लड्डू में मिलाया था जो वो तुम्हें खिलाना चाहते। सोचा इस कपूत को भी थोड़ा प्रसाद खिला दूं। इसकी उल्टी का रंग और पेट का दर्द साफ साफ इशारा कर रहा है कि इसने जो भी कुछ खाया था उसमें जहर था। आदित्य, वेद भैया ने तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहा और वेद भैया जब तुम्हें बचाना चाह रहे थे तब उन्हें पता चल गया कि तुम मरे नहीं हो, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस पर हमला करवाया, गुंडे भिजवाए हमारे पीछे। पर कैसे भी करके वेद भैया तुम्हें यहाँ इस सीक्रेट जगह पर लेकर आए ताकि तुम सेफ रहो। हाँ, हमले के वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। कुछ आवाजें आ रही थी मुझे। जेल में भी मासीसा को पूरा भरोसा था कि तुम गुस्से में भागने की कोशिश करोगे, इसलिए उन्होंने झूठ कहा कि वो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे और अपने साथ लेके जाएंगे। पर असल में उनका ये प्लान था कि वो जेल में तुम्हें मार दे, खेल खत्म कर दे और यहाँ से अकेली भाग जाए। मासीसा बहुत ही स्वार्थी है आदित्य। जब वो अपनी सगी बहन कौशल्या मासा की नहीं हो सकी, उमा को धोखा दे सकती है, तो फिर तुम क्या चीज हो उनके लिए? हर उस इंसान को वो अपना दुश्मन मानती है और रास्ते से हटाना चाहती है जो उनके और उनके प्लान के बीच में आने की कोशिश करती है। वरना तुम्हें बताओ कि वो अब तक कोई अच्छे से अच्छा वकील ढूंढ के तुम्हारी बेल नहीं करवा देती। एम्बुलेंस पर हमला कराने के बजाय तुम्हें यहाँ से छुड़ा के नहीं ले जाते। आखिर 8 साल से उन्होंने ऐसे तुम्हें छुपा कर रखा सबसे, तो यहाँ से छुड़ाना कितना आसान होगा उनके लिए। अपनी मॉम के शातिर दिमाग को तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है? तो फिर तुम ही सोचो ना कि अब कहाँ बंद करके रख दी उन्होंने अपने दिमाग की बत्ती। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन आज के दिन में सिर्फ मैं और वेद भैया ही हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम फिर भी मेरी मदद करोगे? दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, सुना तो होगा। ये कहानी खत्म होगी तभी तो नई कहानी शुरू होगी। सुना तो बहुत कुछ है भाभी साहब। इस सिचुएशन में मैं ये कैसे मान लूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो? करेक्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो शायद मैं भी भरोसा नहीं करती। वेद भैया, पेपर्स दिखाओ आदित्य को। ये सब क्या है? मेरा और पायल का स्टेटमेंट कि हम तुम्हारे खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सिग्नेचर्स के साथ डेट 2 जनवरी 2018, यानी कि 3 दिन बाद यह एप्लीकेशन तुम्हें एक नई जिंदगी देगा आदित्य। अब फैसला तुम्हारे हाथों में कि तुम्हें अपनी आजादी चाहिए या फिर तुम्हें उसे सपोर्ट करना है जो तुम्हें जहर खिला के मार देना चाहता है। थारे को पता है मैं क्या कर सकूं? रुक जा, मैं मार दूंगी तो जाने थारी माँ क्या कर सके। बहुत समझाया था तन्ने, पर थारे भेजे में तो भूसा भरा है। इसमें जो भी कुछ खाया था उसमें जहर था। सबसे पहले तो मुझे अपनी आजादी चाहिए। नाइस, बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुम। मॉम ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की। ऐसे इंसान का साथ नहीं दे सकता। वेद, भाभी सर, आप मॉम का न्यू ईयर का प्लान जानना चाहते हैं ना? ठीक है, तो मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि बोलो आदित्य। मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि वो क्या कर रहे हो आदित्य? जल्दी बोलो, ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो मासी साहब हमारे हाथ से निकल जाएगी। मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि वो उमा की क्या? आगे डॉक्टर! आदित्य, आदित्य नाटक करना बंद करो, सीता को पता चल जाएगा। आदित्य, एक मिनट।
और बॉय व्हीलचेयर ना, फास्ट। क्या हुआ? उठाओ उठाओ प्लीज, फास्ट। बिठाओ बिठाओ, रूम लेके जाओ, फास्ट। डॉक्टर साहब कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? देखिए कोई नाटक नहीं कर रहा है, वो वाकई में बेहोश हो गया है। बहुत ज्यादा बीपी लो होने की वजह से उसे चक्कर आ गया। अब उसे टोटली आराम की जरूरत है। जी। अभी बेहोश होना था इसे। क्या करें अब? टाइम हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। हमें कैसे भी करके मासिसा की प्लान को पता करने का दूसरा आइडिया सोचना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।